हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले शारदा क्रॉपकेम लिमिटेड के बारे में। ये स्टॉक देखो, मैंने पोर्टफोलियो में ऐड किया था और इसमें से मैंने प्रॉफिट लेके निकला हूँ, जस्ट निकला हूँ। इसके बारे में अपडेट मैंने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया था कि ये कौन से भाव पे निकला हो। ठीक है, मैंने परसेंटेज बताए थे कि इतने प्रतिशत मैंने प्रॉफिट बुक किया है, तो लगभग 28% इसमें बुक किया है। मैंने लिया कब था इसका भी अपडेट मैंने टेलीग्राम पे ही दिया था। ठीक है, तो ये चैनल पे मैं मेरी जर्नी बताता हूँ, जैसे हमेशा की तरह कि मैंने कौन से स्टॉक बाय कर रहा हूँ, कब उसको बाय कर रहा हूँ, कब उसको सेल कर रहा हूँ, कितना प्रॉफिट ले रहा हूँ। सारी जर्नी यहाँ पर मैं हमेशा बताते रहता हूँ। स्टॉक कैसा है मेरे हिसाब से ये भी मैं आपको बताता हूँ, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, और मेरे रिकॉर्ड्स बनाते रहता हूँ। ठीक है, तो अभी तक जितने भी मैंने स्टॉक में से प्रॉफिट लिए हैं सभी बताए हैं। तो लॉसेस देखो, लॉसेस तभी होगा जब हम लॉस बुक करेंगे या शेयर खराब होगा या वो कंपनी बंद होगी तो ही लॉस होंगे, नहीं तो नॉर्मली मैं प्रॉफिट ही करता हूँ। तो यहाँ पर जितने भी शेयर्स मैंने लिए थे सबसे पहले तो टेलीग्राम पे बता देता हूँ। ठीक है, तो वहाँ से आपको पता चल जाता है कि ये शेयर आगे बढ़े हैं या पीछे गए हैं। सब कुछ वहाँ से आपको अपडेट ऑटोमेटिकली मिल सकता है, क्योंकि आप भी वो शेयर को ट्रैक कर सकते हो। तो फिलहाल ये शेयर में से तो मैं निकला हूँ शारदा क्रॉप केम। इसको कब लिया था इसका टेलीग्राम पे अपडेट दे दिया था। देखो, वीडियोस काफ़ी लेट बन रहे क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि दिन भर वीडियो बनाते रहो। और सिर्फ यूट्यूब ही एक कमाई का जरिया नहीं है, तो सिर्फ मैं यूट्यूब से कमाने के लिए नहीं, जस्ट मेरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं मेरे रिकॉर्ड्स रखना चाहता हूँ कि मैंने आज तक कितने शेयर्स लिए हैं, उनमें से जर्नी कैसी रही है, सारे रिकॉर्ड्स रखने के लिए ये वीडियोस बनाता हूँ। ठीक है, जो जब मुझे टाइम मिले तब मैं बना देता हूँ। और बाकी इन्वेस्टमेंट के लिए देखो, शेयर मार्केट से ही पैसा निकालता हूँ। जैसे अभी इसमें से प्रॉफिट बुकिंग किया तो इसमें से जो आया हुआ फंड कहीं और, जहाँ पर कोई शेयर गिरा है, जहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है या कोई नया शेयर खरीदना है, तो वहाँ पर वो फंड यूज़ हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर देखेंगे कि शारदा क्रॉप केम करती क्या है। तो देखो, एग्रो केमिकल के अंदर आती है ये। और यहाँ पर देखेंगे तो देख सकते हो और भी चीज़ें करती है, जैसे इंडस्ट्रियल भी केमिकल है, फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स भी बनाती है। ठीक है, तो सभी टाइप के इसके देख सकते हो कि मतलब अलग अलग टाइप के इसमें ये सेक्टर में ये के लिए ये केमिकल्स बनाती है। जैसे कि एग्रो के लिए तो आपको पता है, एग्रीकल्चर के लिए जो केमिकल्स होते हैं तो वो एक बनाती है। इंडस्ट्री में किस टाइप के केमिकल्स यूज होते हैं वो एक बनाती है। ठीक है, और यहाँ पर एक कन्वेयर बेल्ट्स, यहाँ पर एक चीज़ ये भी है, कंपनी इसके अंदर भी काम करती है। ठीक है, तो और यहाँ पर ये इंडिया और यूएस, ये दो जगह इसका प्रेजेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में जो बताया है यहाँ पर मैं आपको जस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। और साथ में यहाँ पर देखो, 1987 से ये कंपनी है। ठीक है, वहाँ से लगभग 45 इयर्स का ये कंपनी को एक्सपीरियंस है। और ये शेयर मार्केट में कब से आई है ये भी हम देखेंगे। और काफ़ी टाइम से है ये कंपनी ऑलरेडी, जहाँ तक। और इसके मैं फंडामेंटल और ये सारी चीज़ें बता देता हूँ। तो हमने इसका बिजनेस तो जान लिया है, बिजनेस क्या करती है। यदि तो केमिकल सेक्टर के अंदर है। यहाँ पर ये तीनों टाइप के केमिकल यहाँ पर आपको नज़र आएगा, इंडस्ट्रियल केमिकल हो या फार्मास्यूटिकल के रिलेटेड हो या एग्रीकल्चर रिलेटेड हो। तो और ये 5,000 करोड़ की कंपनी है। फिलहाल 561 का प्राइस है, प्राइस भी ज़्यादा महंगा नज़र नहीं आ रहा है। 318 के भाव पे भी मिल रहा था ये जस्ट एक साल पहले, यानी एक साल के अंदर ये 318 से ये 567 तक गया था। तो फिलहाल हाई के पास अभी हमको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये स्टॉक को ऑलरेडी मैंने कितने पे बेचा है ये भी मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद भी ये स्टॉक काफ़ी बढ़ा है। ठीक है, मेरे बेचने के बाद भी, और बेच के मुझे टाइम भी हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर स्टॉक का पी देखेंगे तो वो भी अच्छा नज़र आ रहा है, 34 का पी है। सिर्फ इसका आरओसी यानी रिटर्न जनरेट जो कर रही है कंपनी कैपिटल एम्प्लॉयड पे, वो काफ़ी कम है। और आरओई ये भी थोड़ा कम ही नज़र आ रहा है, जो रिटर्न जनरेट कर रही है इक्विटी पे, तो ये कम है। और फेस वैल्यू 10 का है, तो आगे जाके फ्यूचर में इसके प्राइजेस बढ़ जाएंगे तो ये स्टॉक आगे स्प्लिट भी हो सकते हैं। डिविडेंड देखेंगे तो देखो, डिविडेंड भी देती है कंपनी, लगभग आधा प्रतिशत आपको डिविडेंड मिल जाएगा इसके, आप जितने इन्वेस्ट करोगे उस पर। ठीक है, तो डिविडेंड यील्ड है ये। और यहाँ पर देखेंगे तो इसका बुक वैल्यू और
करंट प्राइस इसमें आपको ये नज़र आएगा कि बुक वैल्यू का अभी कम है इसके करंट प्राइस के हिसाब से। और अगर हम 1 साल की बात करते तो 1 साल में ये स्टॉक देखो काफ़ी उतार चढ़ाव दिखा रहा था, यानी ये गिरा है। पहले तो काफ़ी ऊपर था, यहाँ पर 450 के भाव पर था, वहाँ से एक बार ये गिरा, फिर उसके बाद ये उठा है और वहाँ से अच्छे रिटर्न इसने दिए। तो जो लोगों ने 1 साल पहले ख़रीदा उनके लिए ये एक बार गिर चुका। फिर उसके बाद जो लोग नए एंट्री की, जिन्होंने लो पे ख़रीदना चाहा इसको, तो उनको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, और यहाँ पर मैंने कितने पे ख़रीदा था वो भी मैं जस्ट आपको बता दूंगा। ठीक है, और लगभग मैंने यही शेयर को 3 मैंने 2 टाइम में ख़रीदा इसको, क्योंकि शेयर देखो मैंने इसको 398 के भाव पे भी एक बार ख़रीद लिया था। ठीक है, और एक बार मैंने इसको 374 या 75 के भाव पे एक बार ख़रीदा था। तो 2 बार इसमें मैंने एंट्री की थी, और जिससे मेरा 395 के आसपास का एवरेज प्राइस आ गया था। ठीक है, यानी ये शेयर को इतना भी लो पे नहीं ख़रीदा था, लेकिन जब ये गिर रहा था तब मैंने ख़रीद लिया था। ठीक है, क्योंकि परफेक्ट लो जल्दी मिलते नहीं है, पकड़ में आते नहीं है। लेकिन जहाँ पर भी ख़रीदा उसके बाद मैंने इसको 495 यानी लगभग 500 के 495 96 के आसपास मैंने बेच दिया। उसके बाद भी शेयर बढ़ा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि शेयर रुक जाता है, जैसे मैंने बेच दिया उसके बाद शेयर का डाउन फॉल आएगा, ऐसा नहीं है। शेयर अच्छा ही होता है तो उसके बाद वो थोड़ा गिरेगा फिर बढ़ेगा, गिरेगा बढ़ेगा, इस तरीके से शेयर बढ़ते हैं। ठीक है, और मैं इसमें से निकल गया। तो फिलहाल कुछ कुछ शेयर, कुछ कुछ कंपनियां मैं लॉन्ग टर्म के लिए रख रहा हूँ, लेकिन कुछ शेयर्स मैं ट्रेडिंग पर्पज से ही रखता हूँ। तो इसमें ट्रेडिंग के लिए मैंने ट्रेडिंग कर ली और यहाँ से मैं निकल गया हूँ। और फिलहाल यहाँ पर देखेंगे कल कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। डेट फ्री यानी कंपनी पर कर्जा कम है या कंपनी पर कर्जा नहीं है। तो यहाँ पर देख लेंगे नीचे क्या है। और डिविडेंड यील्ड या डिविडेंड पे आउट काफ़ी अच्छा है ये कंपनी का, और लेकिन सेल्स ग्रोथ काफ़ी ख़राब है ये कंपनी में। ठीक है, नेगेटिव में अगर देखा जाए तो। और लो रिटर्न ऑन इक्विटी, ये भी एक चीज़ है। और डेटर्स डेज भी काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर। डेटर्स जो जिनसे पेमेंट आने होते हैं तो वो काफ़ी डिले कर देते हैं। और पीयर कंपैरिजन की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो इसमें पीआई इंडस्ट्रीज़ ये टॉप की कंपनी हमको नज़र आ रही है। ठीक है, ये सेक्टर के हिसाब से अगर देखा जाए, जिसका मार्केट कैपिटल ही 63,000 करोड़ 63,800 करोड़ की कंपनी है। और जहाँ पर ये सेकंड लास्ट आ रही है शारदा क्रॉप केम, जो भारत रसायन सबसे नीचे है, उसके बाद ये ऊपर थोड़ा हमको नज़र आ रही है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो देखो क्वार्टरली रिजल्ट्स में यहाँ पर आपको चार्ट वाइज दिखा देता हूँ, जहाँ पर मैंने चार्ट्स ऑटोमेटिकली लिए हैं। तो देखो ये स्टॉक का ईपीएस अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पर ठीक ठाक है, अच्छा ही है। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं इसके बारे में देखो जो भी है यहाँ पर भी नज़र आता है, यहाँ से भी मैं देख लेता हूँ कि कौन से स्टॉक कैसे हैं और मेरे लिए। तो यहाँ पर सारी डिटेल आ जाती है, इसका मार्केट कैप से लेके सब कुछ। तो देख सकते हो इसके चार्ट हमको नज़र आएंगे। तो किस तरीके से सेल्स है, यहाँ पर चार्ट वाइज क्यों दिखाता हूँ, इससे हमको अंदाज़ा आता है कि सेल्स कभी बढ़ रहे सडनली। ठीक है, क्वार्टर की है तो क्वार्टर में यहाँ पर मार्च के आसपास यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, फिर गिरते हैं सेल्स, फिर ऊपर जाते हैं। ठीक है, फिर नीचे गिरते हैं, फिर सेल्स ऊपर, फिर नीचे। तो इस तरीके के इसके सेल्स है। और प्रॉफिट की भी बात करेंगे तो प्रॉफिट भी ऐसे 38 करोड़ से फिर यहाँ पर 177 करोड़ का प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट डाउन, फिर प्रॉफिट अप 199, फिर प्रॉफिट डाउन। ठीक है, यहाँ पर तो एक जगह लॉस नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी लॉस नज़र आ रहा है, 2 जगह पे हमको लॉस नज़र आया। ठीक है, 89 करोड़ का, और यहाँ पर ये देख सकते हो 89 और 28 करोड़। ठीक है, यहाँ पर भी रेड में जो ये आया है वो लॉसेस है। ठीक है, और यहाँ पर भी फिर उसके बाद कंपनी प्रॉफिट करती है। ठीक है, तो उसके बाद कंपनी फिर से ऊपर फिर नीचे। तो इस तरीके के इसके फंडामेंटल से इस तरीके के इसके रिजल्ट हैं। और अगर हम देखते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो यानी ईयरली सेल्स और प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा इसके ईयरली सेल्स और प्रॉफिट। देखो तो ये है इसके सेल्स लगातार वो 778 से लेके
यहाँ पर 4045 तक यहाँ पर सेल्स में ग्रोथ देखने मिला था। फिलहाल ये मार्च के अंदर सेल्स में डाउन साइड देखने मिली है, सेल्स थोड़े कम हुए हैं। 4000 करोड़ से 3100 करोड़ तक गया है 163, ठीक है, 3163 के सेल से इतने करोड़ के सेल हुए हैं, यानी 4000 करोड़ से 3100 करोड़ तक या 150 करोड़ तक आराम से ये सेल्स इसके नीचे हमको जाते हुए नजर आ रहे। उसकी वजह से प्रॉफिट भी गिर रहा है। 84 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट कर रही थी, वहाँ से 350 करोड़ तक भी कंपनी के प्रॉफिट गए थे। फिर उसके बाद अभी 32 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट कर रही है। तो प्रॉफिट में भी अप डाउन हमको थोड़ा देखने मिला है ईयरली बेस पे भी। लेकिन कंपनी में अगर आप इन्वेस्टेड होते हैं, देखो ये कंपनी के रिटर्न्स यहाँ पर 10 साल के तो नहीं बता रहे, लेकिन 5 साल से तो कंपनी है, लगभग 5 साल से भी कंपनी को देखा जाए तो यहाँ पर 15% के सालाना रिटर्न आपको दे रहा है, तो भी अच्छा है। 15% साल के रिटर्न मिल रहे हैं, जो आपको एफडी से अच्छे रिटर्न है, सेविंग बैंक से तो बेहतर ही होते हैं। बाकी कोई भी आप बॉन्ड या कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हो, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, तो उससे बेटर रिटर्न आपको यहाँ पर दे ही रहे 5 साल से। तो 18% के भी रिटर्न अच्छे ही है साल के, ठीक है, और 25% तो 1 साल की रिटर्न है। तो रिटर्न्स इसने अच्छे ही दिए हैं इसके इन्वेस्टर्स को। और अगर हम बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट में आपको नज़र आएगा इसका रिजर्व जो हमको नज़र आ रहा है, इसका 2000 करोड़ का फिलहाल रिजर्व नज़र आ रहा है। और बोरोविंग और ये सारी चीज़ें देखते हैं तो बोरोविंग देखो रेड में है, ठीक है, ये रेड वाली बोरोविंग, ये ब्लू वाली यहाँ पर ये है, ठीक है, रिजर्व है। तो रिजर्व यहाँ पर देखेंगे तो रिजर्व बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, काफ़ी अच्छी बात है। और लोन देखेंगे तो लोन थोड़ा कम ही है, लेकिन लास्ट ईयर से थोड़ा सा बढ़ गया है लोन, ठीक है, 3 करोड़ से कंपनी का भी 18 करोड़ का लोन हो गया है। तो फिर भी रिजर्व के मुकाबले काफ़ी कम ही है, तो ये चीज़ अच्छी है। इसमें लोन भी कंपनी पर कम है, तो ये भी एक सेफ चीज़ होती है इन्वेस्टर के लिए। शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो देखो शेयर होल्डिंग में आपको नज़र आएगा 74% अभी भी प्रमोटर के पास ही है, मतलब मेजॉरिटी शेयर्स प्रमोटर के पास है, कंपनी के जो ऑनर्स होते हैं उनके पास है। फिर बाद में फॉरेन के इन्वेस्टर्स और ये सबके पास भी अच्छे अच्छे शेयर्स है, पब्लिक के पास है। पब्लिक के पास लगभग 10% है जो ग्रीन में है, और हमको फॉरेन के इन्वेस्टर के पास 2 है और 2% है। और 12-13% तो डीआईज यानी इसके अंदर म्यूचुअल फंड भी आ गए और बड़े इन्वेस्टर्स भी आ गए जिनके पास ये शेयर्स है। तो अच्छी बात है, इन्वेस्टर्स के पास, बड़े बड़े इन्वेस्टर के पास ज़्यादा शेयर्स है और कंपनी के ऑनर के पास ज़्यादा शेयर है, तो ये चीज़ अच्छी होती है, ठीक है। और ये चार्ट भी देखेंगे कि 1 साल के किस तरीके के चार्ट रहे हैं। ये 5 साल के चार्ट है, 5 साल में 5 साल के हिसाब से ये चार्ट हमको मैंने निकाले हुए हैं। तो इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव नज़र आ रहा है, तो ये अभी भी टॉप से हमको नीचे ही नज़र आ रहा है। तो अभी देखेंगे तो देखो ये 562 का इसका प्राइस है, इसका हाई रह चुका है 566 का, यानी अभी ये हाई से थोड़ा ही नीचे हमको नज़र आ रहा है, लगभग आधा टक्का, ठीक है। तो डाउन फ्रॉम हाई यहाँ पर हमको आधा पौना टक्का नज़र आ रहा है, लगभग 1% भी हम पकड़ सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो इसका लो रहा है 318 का, और लो इससे 244 रुपीज़ यहाँ पर हमको इसका डाउन नज़र आएगा लो। और लो अगर देखा जाए तो ये 52 वीक लो से अभी का जो प्राइस है ये 76% अभी ये ऊपर पे चल रहा है, यानी लो से काफ़ी ऊपर पे ये स्टॉक चल रहा है। अगर ये स्टॉक को लो तक पहुंचना है तो लगभग इसको 43% गिरना पड़ेगा, तब इसका लो अचीव होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी ये लो से ये स्टॉक अभी जो भाव पे चल रहा है, इसका मतलब है 76% ऊपर के भाव पे अभी ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और अगर हम देखते हैं इसमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करेंगे तो इसका देखो ऑल टाइम हाई भी हम देखेंगे तो फिलहाल 1 महीने का इसका हाई रहा है 566, जो अभी रिसेंटली मारा है 26 जुलाई को। और 3 महीने का भी हाई वही है, और यहाँ पर 6 महीने का भी हाई वही है। तो लगभग लगभग 1 साल तक का हाई सिर्फ 566 है। उसके बाद अगर कोई हाई आएगा तो वो है 769 का, जो 3 साल का हाई है, जो लगभग 2022 में मारा था, मई में मारा था इसने, 24 मई 2022 को ये हाई मारा था। तो इसके नेक्स्ट टारगेट वही निकल के आ रहा है, 700 750 तक ये शेयर जा सकता है, यानी यहाँ से और भी 200 रुपये ऊपर पे, ठीक है। तो
तो ये उसका 5 साल का भी हाई वही है, 5 साल में भी जो हाई सबसे हाई मारा है वही डेट का आ रहा है, और 3 साल का भी वही, यानी 3 सालों में ही इसने ये हाई अचीव कर लिया था। अभी वहाँ से ये थोड़ा डाउन पे मिल रहा है, तो इसका टारगेट हमको नेक्स्ट, इसका बड़ा टारगेट यही है। और अगर हम देखते हैं इसका सपोर्ट की बात करेंगे, तो इसके सपोर्ट 1 महीने का सपोर्ट या एक महीने का लो अगर हम देखते हैं, जो जून 27 को इसने मारा था वो है 434। तो लो काफ़ी दूर अभी भी नज़र आ रहा है, ये यानी ये 100-150 रुपये ऊपर पे है अभी भाव, और ये यहाँ से इसको काफ़ी गिरना पड़ेगा। 3 महीने का लो तो और भी नीचे है, जो 345 का है। फिर बाद में यहाँ पर 6 महीने का और 1 साल का तो लो काफ़ी दूर है, 318 जो हमने देखा, लगभग इसको 43% गिरने के बाद ये लो अचीव होगा या वहाँ तक पहुँचेगा। और अगर हम 3 साल का लो देखते हैं तो 285 का लो है, जो भी वो भी काफ़ी दूर है, ठीक है। और 2021 में मारा था वो लो, और 2020 का इसका लो अगर देखेंगे तो 99 रुपीज़ का इसका लो रह चुका है। तो इसके लोज भी हमने देख लिए, तो काफ़ी दूर दूर है इसके लो। अभी सिर्फ हमको टारगेट ही नज़दीक नज़र आ रहे हैं, और टारगेट फिलहाल ये नज़दीक का टारगेट एक है, फिर उसके बाद 200 रुपये और ऊपर जाएगा तो फिर और नए न्यू हाई टच कर लेगा वो, ठीक है, नए नए हाइज बनाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर जो भी है इसके फंडामेंटल तो मैंने आपको बता दिए, कंपनी का बिजनेस बता दिया, टारगेट्स क्या अचीव कर सकता है ये बता दिया, तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है, ठीक है। और मैंने इसमें से निकल चुका हूँ ये भी मैंने बता दिया है। तो इसको देखो, इसमें से निकलने के बाद मैं ज़्यादा ट्रैक करता नहीं है, जो है मेरे पास उसको ही मैं ज़्यादा ट्रैक करता हूँ। तो जो भी है शारदा क्रॉप केम कैसी कंपनी है इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल से जुड़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।